एक छोटी स्माइल और स्ट्रांग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग जनवरी 2021 के पार्ट 2 में 9 जनवरी से 15 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी कि GJC के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल में आशीष पेठे को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि विनीत अग्रवाल की बात करें तो विनीत अग्रवाल को हाल में ही एसोचैम के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और शशि शेखर वेम्पति, इनकी बात करें तो हाल में इन्हें एशिया पैसिफिक प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रैम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर कौशिक की यह पुस्तक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रैम्प इन ऑस्ट्रेलिया। यदि PS श्रीधर पिल्लई की बात करें तो हाल में इनकी जो पुस्तक है वह है ओह मिजोरम। चित्रा बनर्जी, इनकी एक पुस्तक आई थी द लास्ट क्वीन। और सरबप्रीत सिंह, इनकी बात करें तो इनकी हाल की एक जो पुस्तक आई थी नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में नवनिर्मित ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान। भारतीय सेना में एक नया डिपार्टमेंट बना है, यानी कि नवनिर्मित ह्यूमन राइट सेल्स। ठीक है, तो ह्यूमन राइट सेल जो है उसके प्रमुख के रूप में गौतम चौहान को नियुक्त किया गया है। यदि परमजीत सिंह की बात करें तो परमजीत सिंह को हाल ही में डिप्टी आर्मी चीफ स्ट्रेटजी, जो एक नया पोस्ट डेवलप किया गया है, उसके रूप में नियुक्त किया गया है। यदि चांडी प्रसाद मोहंती की बात करें तो चांडी प्रसाद मोहंती को हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नवगठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राम विनय शाही को नवगठित यानी कि नया गठन किया गया है इसका साउथ एशिया फोकस एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि सुनीत शर्मा की बात करें तो सुनीत शर्मा को हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कपूर को हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल में करण बाजवा को हाल में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। रिक हर्समैन की बात करें तो इस क्षेत्र के लिए यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड के इनसे पूर्व में अध्यक्ष थे विनीत अग्रवाल। इन्हें हाल में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और राजीव चौधरी की बात करें तो इन्हें BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल में कारगिल में। ठीक है, कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यदि गुलमर्ग की बात करें तो हाल में गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन करने की बात की गई है। हरियाणा में खेलो इंडिया गेम के आयोजन की बात की गई है। नेक्स्ट, भारतीय सेना और किस बैंक के बीच सौर्य वेतन खाते के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो हाल में बंधन बैंक और भारतीय सेना के बीच सौर्य
वेतन खाते के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। यदि HDFC की बात करें तो हाल ही में HDFC के द्वारा शौर्य कार्ड, ठीक है, शौर्य कार्ड को लाया गया है और किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड फॉर आर्मी, इसे भी HDFC के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गवर्नर गंगा प्रसाद ने जितेंद्र कुमार महेश्वरी को राज्य का मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है, बनाया नहीं, शपथ दिलाई है? तो इसका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। यानी कि सिक्किम के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी को नियुक्त किया गया है सिक्किम के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इन्हें वहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद के द्वारा शपथ दिलाई गई है। यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी, और ये जो अरूप कुमार गोस्वामी है वो सिक्किम के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हाल में एस मुरलीधर को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, और जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को सशक्त बनाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सतर्क नागरिक ऐप की शुरुआत कहाँ की गई है? तो अभी हाल में जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हाल में सतर्क नागरिक ऐप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, RBI से संबंधित किनकी रचना है? पुस्तक राइट अंडर योर नोज, यानी कि पुस्तक राइट अंडर योर नोज के लेखक कौन है? तो R गिरिधरन, ये जो है राइट अंडर योर नोज के लेखक हैं। विरल आचार्य, यह भी RBI से संबंधित है। तो इनकी एक हाल में पुस्तक आई थी, क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। S जयशंकर, जो वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री है, इनकी हाल की एक पुस्तक आई थी द इंडिया वे। और रोमिला थापर, इनकी एक पुस्तक आई थी वॉइसेस ऑफ द डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? तो राज अय्यर, जो भारतीय मूल के हैं, उन्हें अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, राज अय्यर को। यदि काश पटेल की बात करें तो काश पटेल को चीफ ऑफ स्टाफ, USA के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रमिला जयपाल, यह पहली भारतीय अमेरिकी महिला है जिन्हें अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित किया गया है। और श्रीकांत दत्ता, तो ये इन्हें हाल में डीन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सब जो है वो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट, किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को 12 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये जो है स्लोवाकिया के हैं। तो स्लोवाकिया के डगमारा बास्कोवा, इन्हें 12 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह रेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। रेल मंत्रालय के द्वारा फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन का भारत में राजदूत कौन बने हैं? तो हाल में एलेक्स एलिस को भारत में ब्रिटेन का भारत में राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एयर इंडिया की एक पूर्ण महिला पायलट टीम ने 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरा, उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका कोई भी कथन असत्य नहीं, यानी कि सारे कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें क्या क्या बात कही गई है उसे एक बार देख लेते हैं। तो ये जो उड़ान है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के बीच उड़ाई गई है। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के बीच उड़ाई गई है।
यह यात्रा एक ध्रुवीय मार्ग के द्वारा की गई है। इसकी जिम्मेदारी महिला कैप्टन जॉय अग्रवाल को दिया गया था। ठीक है, तो ये सब बातें सत्य है, यानी कि एयर इंडिया की एक पूर्ण महिला पायलट टीम के द्वारा 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरा गया। नेक्स्ट, एमएसएमई के लोगों को रूफटॉप सोलर सिस्टम में वित्तीय सहायता के लिए सिडबी ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो टाटा पावर्स। एमएसएमई के लोगों को, यानी कि एमएसएमई का जो कंपनियां होती है उसके ऊपर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान के लिए सिडबी ने टाटा पावर्स के साथ समझौता किया है, यानी कि हाथ मिलाया है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष का निधन हो गया। वे एक शिक्षाविद थी, यानी कि चित्रा घोष का हाल में निधन हो गया। वो सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी, वो एक शिक्षाविद थी। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया। किसने? तो यह पाकिस्तान ने किया है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि स्वदेश निर्मित है। पाकिस्तान में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसका नाम है फतेह-1, इसका सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी किसने लॉन्च किया? तो हाल में प्रकाश जावड़ेकर ने भारत सरकार की डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो हाल ही में मेरिक गारलैंड, ठीक है, मेरिक गारलैंड को अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभाने के साथ पुरुषों के टेस्ट में पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो क्लेयर पोलोसाक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हाल में तीसरा टेस्ट मैच हुआ था उसमें चौथे अंपायर की भूमिका निभाई, और इसके साथ ही ये पहली महिला अधिकारी बन गई है जो पुरुषों के टेस्ट में अधिकारी के रूप में नियुक्त की गई। नेक्स्ट, चेन्नई बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किया है। मनसुख मंडाविया कौन है? तो मनसुख मंडाविया है वो पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री हैं। नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, तो इन्हें भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, शहरी निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो हाल में तेलंगाना जो है वो शहरी निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो तीसरा राज्य बना है, तो पहले दो राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दोनों, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो पहला, ठीक है, मध्य प्रदेश दूसरा, और तेलंगाना जो है वो तीसरा राज्य बन गया है शहरी निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की शर्तों को पूरा करने के लिए तीसरा राज्य के रूप में, मतलब तीसरा राज्य बन गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के शर्तों को पूरा करने वाला। और केरल जो है वो अभी हाल ही में 8वां राज्य बन गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को की शर्तों को पूरा करने वाला। नेक्स्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल में सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि आर.एस. चौहान की बात करें तो आर.एस. चौहान को हाल ही में उत्तराखंड के, जितेंद्र कुमार महेश्वरी को सिक्किम के, अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश के
मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर्स दान देकर वर्ष 2020 का सबसे बड़ा एक मुश्त दानी कौन बने हैं? तो जेफ बेजोस जलवायु परिवर्तन के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर का एक मुश्त दान दिए, ठीक है, और एक सबसे बड़ा एक मुश्त दान यानी कि एक साथ सबसे ज़्यादा दान देने वाले बन गए हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट, हाल में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑनलाइन मीटिंग के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो हाल में वर्चुअल ब्रेकआउट रूम, ठीक है, वर्चुअल ब्रेकआउट रूम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक सुविधा शुरू किया गया है, वर्चुअल ब्रेकडाउन रूम। नेक्स्ट, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें चौथा कथन जो है वो असत्य है। यह क्यों कथन असत्य है? क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया गया है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया, उद्घाटन किया गया, यानी कि ये गलत हो गया। बाकी सारे कथन जो है यह सत्य है, यानी कि विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, इसके संबंध में क्या क्या कहा गया है? तो हरियाणा के न्यू अटेली, ठीक है, हरियाणा के न्यू अटेली, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ तक चलाई गई है, ठीक है, हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ तक चलाई गई है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है, यानी कि यह जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर आधारित है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार रेलखंड पर इसकी चाल जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर होगी। ये सब पॉइंट को ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए 10 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, किसके द्वारा? तो यह किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के उप सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सबरीना सिंह को, सबरीना सिंह जो भारतीय मूल के हैं, उन्हें अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हाल में कितने एनआरआई का डायस्पोरा है? तो 1.3 करोड़ का डायस्पोरा जो है, यानी कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो है, यानी कि विदेश में रहने वाले भारतीय जो है 1.3 करोड़, किसके अनुसार? तो विदेश मंत्रालय के अनुसार। नेक्स्ट, 2 वर्षीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉम 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो हाल में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉम 2020 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल में लद्दाख में किस नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो यह देखिए सिंधु नदी पर, यानी कि लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8, ठीक है, याद रखना, 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु 37 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 32 वर्ष, यानी कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के लिए जो आयु थी पहले 37 वर्ष थी, उसे घटाकर 32 वर्ष कर दिया गया है। इस पर बहुत सारा हंगामा चल रहा है। नेक्स्ट, हाल में चेरी ब्लॉसम मॉव फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? यानी कह सकते किस राज्य की फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम मॉव फेस्टिवल? तो ये जो है यह मणिपुर की है, ठीक है, कहाँ की है? मणिपुर की फेस्टिवल है
चेरी ब्लॉसम मॉव फेस्टिवल। यदि मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो मनाया जाता है वो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वह मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय के शिलांग में। और चेरी ब्लॉसम मॉव फेस्टिवल जो है वह मणिपुर में मनाया जाता है। त्रिपुरा का फेस्टिवल है खर्ची फेस्टिवल। नागालैंड का एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य में अमरेली जिले में एक बगसरा प्रांत बनाया गया है? तो गुजरात के अमरेली जिले में एक नया स्थान बनाया गया है बगसरा प्रांत। नेक्स्ट, भारत के कोविड प्रयासों के लिए 2113 करोड़ ऋण देने की घोषणा की है। किसने? तो ये की है जापान सरकार ने, यानी कि जापान सरकार जो है वो भारत को कोविड प्रयासों के लिए 2113 करोड़ के ऋण देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, इसके अवसर पर 13 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इसके अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी। तो इसमें ध्यान रखना है कि पहले अमित शाह को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी को इसके अध्यक्ष के रूप में मतलब अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, किस राज्य के कुफरी में देश का पहला इंडोर स्की पार्क शिमला में खोला जाएगा? तो नाम से ही पता चला हिमाचल प्रदेश, क्योंकि शिमला कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश है। तो शिमला में एक जगह है कुफरी, ठीक है, यहाँ पे देश का पहला इंडोर स्की पार्क, ठीक, इंडोर स्की पार्क खोला जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य के मांड्या में लिथियम के 30,300 टन के लिथियम 20 का भंडार पाया गया? ठीक है, लिथियम का भंडार पाया गया। तो यह पाया गया राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल ही में बने कोविड-19 वैक्सीन के अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष तथा वीके पॉल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? तो आर.एस. शर्मा को हाल ही में बने कोविड-19 वैक्सीन पर अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष तथा वीके पॉल के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया, उसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है आर.एस. शर्मा को। नेक्स्ट, हाल में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें जापान जो है वह शीर्ष पर रहा। ठीक है, यदि भारत की बात करें तो भारत का इसमें स्थान जो रहा वह रहा 85वां, ठीक है, 85th रहा। और यदि 2020 में बात करें तो 2020 में जो भारत का पोजीशन था वह था 84, यानी कि इस साल जो है इसमें जो भारत का स्थान है वो एक स्थान नीचे चला गया है। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर जापान रहा, ठीक है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और जर्मनी, ये दोनों जो थे वह तीसरे स्थान पर रहा संयुक्त रूप से, और भारत का स्थान 85वां रहा। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग को सहयोग के लिए मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है? तो यह केरल ने किया है। ठीक है, केरल ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो मनोरंजन कर है, फिल्मों पे लगने वाला जो मनोरंजन कर होता है उसे समाप्त करने की घोषणा की है, और कुछ बिजली का बिल जो होता है वो भी माफ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, सौरव गांगुली के स्वास्थ्य समस्या के बाद आईसीसी के बोर्ड में बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें चुना गया है? तो जैसा जो बीसीसीआई के सचिव हैं, इन्हें सौरव गांगुली की स्वास्थ्य समस्या होने के बाद आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि चेतन शर्मा की बात करें तो हाल ही में चेतन शर्मा को बीसीसीआई नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि एमएस धोनी की बात करें तो हाल में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है। यदि
क्लेयर पोलोसाक। इसकी बात करें तो क्लेयर पोलोसाक जो है ये पुरुष टेस्ट में पहली महिला अधिकारी बनी है, तो इन्हें भी ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, क्लेयर पोलोसाक। नेक्स्ट, 225 रुपया प्रति लीटर वाली तथा KVIC द्वारा उत्पादित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? तो इसे नितिन गडकरी, जो MSME मिनिस्टर है। ठीक है, MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी ने KVIC द्वारा उत्पादित 225 रुपया प्रति लीटर वाली खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। यानी कि खादी प्राकृतिक पेंट का जो रेट रहेगा क्या रहेगा? 225 रुपया प्रति लीटर। इसे किसके द्वारा उत्पादित किया जा रहा है? तो KVIC द्वारा है, क्योंकि KVIC जो है वो MSME मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसलिए MSME मिनिस्ट्री जो है नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में 759वां गोल करके सर्वाधिक संयुक्त गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो जो है वो सबसे ज़्यादा संयुक्त रूप, मतलब बहुत सारे जो गेम इंटरनेशनल हो गए, नेशनल हो गए, या फिर फ्रेंचाइजी गेम होते हैं, तो इन सबको मिला के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये अब तक 759, ठीक है, 759 गोल कर चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो हाल में इन्हें गोल्डन फुट अवार्ड 2020 और प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो यह भी ध्यान रखा जा सकता है। यदि सुनील छेत्री की बात करें तो सुनील छेत्री हाल ही में इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? ये जो है स्पेस लॉन्च सिस्टम एक तरह का रॉकेट है, जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, ये किसकी है? तो ये नासा की है। नेक्स्ट, हाल में कृषि के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल में कृषि के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक जिनका हाल में निधन हो गया, जिनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, उनका नाम बताना है। तो वे थे वेद मेहता। वे एक ब्लाइंड पर्सन थे, एक्चुअली भारतीय मूल के थे, तो इनका जो जन्म हुआ था आज़ादी से पहले पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में हुआ था। नेक्स्ट, पुस्तक द पॉपुलेशन माइथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पूर्व एसवाई कुरैशी। एसवाई कुरैशी कौन है? ये पूर्व इलेक्शन कमीशन है, भारत के पूर्व इलेक्शन कमीशन है। यदि गौरी खान की बात करें तो गौरी खान की कुछ दिन पहले एक पुस्तक आई थी, माई लाइफ इन डिजाइन। बाराक ओबामा की हाल की एक पुस्तक है, अ प्रोमिस्ड लैंड, और डगलस स्टुअर्ट, इनकी एक हाल की पुस्तक है सुगी बैन, तो इसे भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में जारी होरन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को शीर्ष स्थान मिला है, तो इसमें 11 कंपनियों को शामिल किया गया होरन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में। इसमें जो भारतीय कंपनी है, यानी कि भारतीय कंपनियों के 11, भारत के 11 कंपनियों को शामिल किया गया है, और भारत की जो कंपनी है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री को, मतलब भारतीय रूप में भारतीयों के तरफ से शीर्ष स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, जैव विविधता के लिए चौथा वन प्लेनेट समिति का आयोजन किसकी सहायता से किया गया? तो ये ऑल हो जाएगा, यानी कि फ्रांस सरकार, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जैव विविधता के लिए चौथा वन प्लेनेट समिति का आयोजन किया गया, वन प्लेनेट समिति। नेक्स्ट, चंद्रिका प्रसाद संतोखी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
इसका नन हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सत्य है। ये भारतीय मूल के हैं जो वर्तमान में सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 जो मनाया गया था, इसके मुख्य अतिथि के रूप में ये इन्हें शामिल किया गया था। और 26 जनवरी 2021 यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड का आयोजन किया जाता है, उसके लिए इन्हें आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर तथा NACO यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, कहाँ के नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइंबिंग उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जो किया गया लद्दाख, यानी कि नुब्रा घाटी कहाँ है? वो लद्दाख में है। यहाँ पे पहली बार आइस क्लाइंबिंग उत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल में DG CISF यानी कि CISF के DG के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को हाल में CISF के DG के रूप में नियुक्त किया गया है। हेमंत नागड़े की बात करें तो हेमंत नागड़े को हाल ही में महाराष्ट्र के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना को हाल में BSF के DG के यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। सुरजीत सिंह देसवाल, इनकी बात करें तो इन्हें हाल में ITBP के DG यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। तो ये तीनों को ध्यान रखा जा सकता है। सुरजीत सिंह देसवाल, ठीक है, सुरजीत सिंह देसवाल को ITBP, सुबोध कुमार सिंह को CISF, हेमंत नागड़े को महाराष्ट्र के DGP और राकेश अस्थाना को BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पिछले महीने भारत और वियतनाम के बीच पैसेज एक्सरसाइज दक्षिण चीन सागर में किया गया था। हाल में दोनों देशों के बीच हुए सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो यह जो किया गया है, ये किया गया अजय कुमार के द्वारा। तो अजय कुमार कौन है? तो यह वर्तमान में रक्षा सचिव है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखा जा सकता है कि पिछले महीने यानी कि दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में क्या हुआ था? भारत और वियतनाम के बीच पैसेज एक्सरसाइज किया गया था, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? तो दक्षिणी चीन सागर में, यानी कि दक्षिणी चीन सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था भारत और वियतनाम के बीच। और इन दोनों देशों के बीच ही एक सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की? रक्षा सचिव अजय कुमार ने। नेक्स्ट, हाल में RBI के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ऑल हो जाएगा, यानी कि वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, कराड़ जनता सहकारी बैंक। इन तीनों बैंकों का हाल में विभिन्न कारणों से RBI ने मान्यता रद्द कर दिया है। तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, इसका जो मान्यता रद्द किया गया है, वो क्यों मान्यता रद्द किया गया है? तो यह RBI के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया था इसके लिए। और कराड़ जनता सहकारी बैंक, इसका जो मान्यता रद्द किया गया था वो इसके लिए किया गया था कि इसके पास जो बैलेंस होता है वो एडिक्वेट बैलेंस नहीं था, यानी कि जितना बैलेंस इसके पास मनी होना चाहिए वह मनी न होने के कारण कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है RBI के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो हाल में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सदर जापारोव, ठीक है, सदर जापारोवा को हाल में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नाना अकुफो एडो को हाल में घाना के राष्ट्रपति के रूप में, अलसेन नोटारा को आइवरी कोस्ट और श्री सागस्ती को पेरू के राष्ट्रपति के रूप में हाल में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट,
लगभग 45,500 साल पुरानी विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला किस देश के सुलावेसी द्वीप पर खोजी गई? तो ये खोजी गई है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखा जा सकता है कि सुलावेसी द्वीप कहाँ है, तो सुलावेसी द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में, और यहीं पर 45,500 साल पुरानी विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक इकोसिस्टम कौन बना है? तो ये जो बना है बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट, हाल में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल में अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा किया गया है। मेघालय में हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का पहला गिंजर प्लांट स्थापित किया गया है। मणिपुर में थोम्बल डैम, ठीक है, थोम्बल डैम बनाया जा रहा है। और नागालैंड में हाल ही में अफास्पा को अगले 6 महीने तक बढ़ाया गया। पहले से भी ऐसे लागू था, लेकिन अगले 6 महीने तक अफास्पा कानून जो है उसे बढ़ा दिया गया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने हाल में किसके साथ किया है? यूएई के साथ किया है। ठीक है, हाल में भारत ने यूएई के साथ वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोड सर्टिफिकेट की शुरुआत किसने की है? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या फिर शिक्षा मंत्री कह सकते हैं, मनीष सिसोदिया। इन्होंने दिल्ली में जो अंग्रेजी शिक्षक हैं उनके लिए टेसोल कोड सर्टिफिकेट की शुरुआत की है। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। क्वेश्चन बनाने के बाद कोशिश करें कि सेट को बार बार देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी जानकारी आपको मिल सकती है। तो थैंक यू।